हमारे साथ में इस समय कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा जी हैं। आराधना जी, विधान परिषद के चुनाव हुए, पहला सवाल तो आपसे है कि कांग्रेस के दोनों विधायकों ने इसमें वोट नहीं डाला। देखिए, कुछ चीज़ें सिद्धांतों के साथ होती हैं और कुछ चीज़ें समन्वय के साथ होती हैं। हमारे दो विधायक हैं, हम दो विधानमंडल में, और ये चुनाव जो था, ये जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने जिन प्रत्याशियों को उतारा था, हमारे पास संख्या नहीं थी, पर पूरी तरह से जो जिस तरह से बांटने का प्रयास किया जा रहा था, जिस तरह से खरीद फरोख्त की बातें सामने आ रही थी, जिस तरह से भावनाओं को भी बांटने का प्रयास किया था, तो कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया कि हम इस छिछली राजनीति से दूर रहेंगे और जो हमारे सिद्धांत हैं इन पे कल भी हम कायम रहे। हम प्रदेश के लिए, प्रदेश की जनता के लिए कल भी लड़ाई लड़े थे और आज भी लड़ाई लड़े और हमेशा लड़ेंगे। और कांग्रेस पार्टी एक पार्टी है जिसने हमेशा जनता के मुद्दों पे लड़ाई, अपने सर्वाइवल की लड़ाई हमने नहीं लड़ी, हमने देश के लिए लड़ा आज़ादी के समय, और हम उत्तर प्रदेश में भी संघर्ष कर रहे हैं और करते रहेंगे। संख्या कम हो सकती है पर हमारा जज्बा कम नहीं हो सकता। मैम, एक तरफ बात चली है 2024 के गठबंधन को लेकर, अलग अलग तरीके से कोशिशें भी हो रही हैं कि किसी तरह से कांग्रेस भी उसमें शामिल हो, लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने सपा प्रत्याशी को परिषद में वोट नहीं दिया, लगता नहीं है कि कुछ दूरियां से बढ़ेंगी, खटास बढ़ेगी? देखिए, बहुत से मुद्दे हैं जिस पे कांग्रेस पार्टी ने अग्रणी भूमिका निभाई। आपने देखा होगा पिछले एक वर्ष में लगातार कांग्रेस पार्टी ने सभी लाइक माइंडेड पार्टीज़ को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास किया। बहुत से मुद्दे पे बहुत सारी पार्टियां आईं और बहुत से मुद्दे पे वो पार्टी जो कल तक हमारे साथ थी, वो उस मुद्दे पे उनका विचार अलग था, वो नहीं आई। तो ये जब अलायंस की बात आप करते हैं तो आपको हर किसी की भावना का सम्मान करना पड़ता है। तो अगर ये अलायंस बनेगा तो सबकी भावनाओं को एक साथ रख करके हम आगे चलेंगे। जहाँ तक इस चुनाव की बात है, हम कल भी कह रहे थे, हम आज भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आज सबको साथ लेकर चलने में और सबकी भावनाओं को साथ लेकर चलने में, इस देश को बचाने में, जहाँ पे पूरे लोकतंत्र का विध्वंस कर रही है भारतीय जनता पार्टी, लोकतांत्रिक तरीके से जिस तरह से सरकार अपना प्रयास करी, एक मैंडेट मिला था, उस मैंडेट की उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं करी। आज चाहे महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, बेटियों के साथ हो रही दरिंदगी का मुद्दा हो, आज मौन है भारतीय जनता पार्टी। तो ये सारे मुद्दे हैं, हम इन मुद्दों पे सारे विपक्ष को एक साथ लेकर के आगे चलना चाहते, यही हमारा प्रयास कल भी था, आज भी है, और हम सबको लेकर के साथ चलेंगे। बसपा अध्यक्ष मायावती ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि सपा को पहले से मालूम था कि ये दोनों सीटें वो नहीं जीत सकते, इसके बावजूद एक दलित, एक ओबीसी को उन्होंने चुनाव में उतारा। कहीं ना कहीं ये दलित ओबीसी के लिए उनकी एक षड्यंत्रकारी नीति रही। देखिए, मुझे जहाँ तक मालूम है, जितनी मेरी संसदीय ज्ञान है, कि जो चुनाव होता है इसमें सीक्रेट बैलेट होता है, तो ये बहन जी को कैसे मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा और सपा का कैंडिडेट हारेगा? ये तो कोई नहीं बता सकता। ये तो निर्णय के बाद जब काउंटिंग होगी तभी पता लगना था। अब या तो उनको कोई अंदर की जानकारी रही होगी, मैं इतना ही कह सकती हूँ, और उनका भी एक वोट था, वो भी एब्सटेन रहा। तो ये उनका, वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये उनका निर्णय था। अब क्यों लिया उन्होंने निर्णय, ये तो वही जवाब दे सकते हैं इस पर। धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ में कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा, जिन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं जो विधान परिषद के चुनाव थे उसे लेकर कांग्रेस ने पहले ही एक फैसला कर लिया था, उसी के आधार पर अपना काम किया है। जहां तक बात की जाए 2024 के गठबंधन को लेकर, तो उन्होंने साफ कहा कि अगर गठबंधन में जाएंगे तो जो भी दल उसमें शामिल होंगे उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए ही आगे बढ़ा जाएगा। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।